हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार हब। आज बहुत दिन बाद चांस मिला है लॉन्ग ड्राइव का, तो सोचा एक वीडियो भी बना लेंगे कुछ तो नए सब्जेक्ट को लेके। अभी फ़िलहाल तो सब्जेक्ट यही चल रहा है कि एक्सीडेंट्स के बारे में बहुत बढ़ गया है। सिर्फ कार के नहीं, प्लेन के भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और वो भी बहुत संख्या में हो रहे हैं। अभी अभी अपने दादा का भी एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो हो गया तो हो गया, अभी कौन उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो वही बोल रहा था कि मैं अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब अपने पे आती है तो सब पहले अपना ही देखेंगे। इसलिए जब भी गाड़ी चलाओ थोड़ा सेफ ही चलाओ। कितनी भी जल्दी रहने दो, 5-10 मिनट का डिफरेंस होता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आदमी कैसे एक जल्दी में कुछ तो गलती कर बैठेगा, तो थोड़ा उतना ध्यान रखो। जिसका टाइम आएगा उसको जाने का तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना बच सकते हैं अपना काम है बचने का। ज़िंदगी मिली है तो अच्छे से जियो। ऐसे भी नहीं है, अभी मेरा टाइम ही नहीं है, मैं कैसे भी चलाऊं तो भी नहीं मरूंगा। मैं मरेगा नहीं, लेकिन हाथ पैर अगर टूट गया तो वो मरने से भी ज़्यादा बदतर है वैसे जीना। जिसका हाथ पैर नहीं है उसको मालूम। हेल्थ का भी ज़्यादा ध्यान रखो। बाहर का खाना जितना हो सके कम करो। मत ही खाओ, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन जितना हो सके। जो गरम मिलता है वो ठीक है, लेकिन जो पैक में मिलता है वो थोड़ा अवॉइड करो। क्योंकि ये अटैक्स वगैरह ये भी कभी भी आ रहे हैं किसी को। मतलब अभी मिल के गया और जाके उसको अटैक आया, हॉस्पिटल में भर्ती किया और सुबह में तो चला गया। तो ये ऐसी बात अच्छी नहीं है। ये सब वो खाने की वजह से ही हो रहा है। अभी इतना अपन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, 10 मिनट में खाना आ जाता है, लेकिन 10 मिनट में आप ही सोचो बनाएगा कैसे आदमी 10 मिनट में खाना। तो वो सब पहले ही बना के फ्रोज़न करके रखा हुआ है, जो सिर्फ आपको गर्म करके भेज रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन अभी अपने फास्ट रनिंग ज़िंदगी में ये सब लगता भी है, ऐसा है। मतलब वो इम्पोर्टेंट भी है और गलत भी है, क्या करेंगे। जिसको मिल ही नहीं रहा है उसके लिए ठीक है भाई। जिसको सोचो घर का खाना नहीं मिल रहा है, नहीं तो उधर कहीं पे वो है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो फ्रोज़न खा सकता है। लेकिन जिसको मिलता है वो जाके घर में ही खाना खाए, अच्छा खाना खाए। ज़्यादा रोज़ बाहर का खाने की वजह से कब किसको अटैक आ जाए नहीं बता सकते। सिर्फ नॉर्मल सा दर्द होता है और डायरेक्ट कोई कुछ नहीं कर सकता उसको। और मार्केट में इतनी गलत चीज़ें चल रही है अभी। किसान को रेट नहीं मिल रहा है तो वो खेती करने से थोड़ा पीछे जा रहा है। समझो 50%, मेरे हिसाब से तो 50% किसान अपना खेती सिर्फ काम के जितना काम का है उतना ही कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं सोच रहे। क्योंकि बाहर में रेट ही नहीं है तो क्या करेगा।
जितना वो बेच सक रहा है उसके लोकल में उतना ही कर रहा है, तो समझो। लेकिन उसकी वजह से मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि मार्केट में तो माल आ रहा है। तो ये माल आ कहाँ से रहा है? किसान तो खेती नहीं कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। ये माल आ रहा है फैक्ट्री से, मतलब सब डुप्लीकेट माल है। अंडा डुप्लीकेट आ रहा है, गोभी डुप्लीकेट आ रहा है, सब चीज़ें डुप्लीकेट आ रही है मार्केट में। मतलब जो खेती का माल आ रहा है, सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब आ तो उतना ही क्वांटिटी में रहा है, और खेती तो कोई नहीं कर रहा है। तो ये सब ऐसे डुप्लीकेट माल बना के बेच रहे हैं, उसको सेंट मार के बहुत कुछ करते हैं जुगाड़ उसका। हमको ऐसे देखने में तो कतई नहीं लगेगा कि ये डुप्लीकेट है। और ये चीज़ें सिटी में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सिटी में सबका भागा दौड़ी का जीवन है, तो उसको उतना टाइम ही नहीं है कि ओरिजिनल डुप्लीकेट सोचे। जो मिलता है खा के निकल रहा है आदमी, मुश्किल से 1-2 घंटे घर में मिलता है, तो उतने में क्या क्या देखेगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही है। और उसको भी जब छुट्टी रहती है सैटरडे संडे, वो जाता है बाहर खाने में। तो ये सब चीज़ों में ध्यान देना बहुत कम हो गया है। यही क्या, दूध भी जो है वो भी डुप्लीकेट जा रहा है। हमने खुद ने देखा है मिलाते हुए, डुप्लीकेट दूध बनाते हुए। बहुत से उस पर केसेस हुए, बहुत लोगों का वो धंधा बंद हो गया। लेकिन ये बंद नहीं होगा ना। एक का बंद हुआ तो कोई तो चालू करता ही है। तो जो भी खा रहे हो थोड़ा जांच पड़ताल करके खाओ, नहीं तो जो फ्रेश मिल रहा है, फ्रेश किसान के पास से मिल रहा है, वहाँ से उठाओ माल। थोड़ा टाइम निकालो अपने खाने के लिए, वही बात अच्छी होगी। वैसे ही बात हो रही है गाड़ियों के साथ भी। सब मैकेनिक लोग डुप्लीकेट धंधा कर रहे हैं। अपना कुछ तो काम, छोटा काम करने जाओ तो दूसरा काम निकाल के भेजते हैं। वो तो बहुत बड़ा जुगाड़ चल रहा है भाई। मुझे तो अभी डर लग रहा है कि किसके पास गाड़ी दे, गाड़ी किसके हाथ में दे। सब अपने अपने हिसाब से लूटने में लगे हैं। इंसानियत कहीं भी इंसानियत बाकी नहीं है। जितना मैं तो देख रहा हूँ, कहीं नहीं है इंसानियत। इंसान को इंसान की कीमत ही नहीं है अभी, सिर्फ पैसे को कीमत है आज के दिन में। 10% लोग रहेगा जो इंसानियत के लिए जी रहा है, बाकी सब पैसे के लिए, पेट के लिए जी रहा है। अभी मेरे दोस्त के पास वेंटो है वोक्सवैगन का। उसका मॉडल है कुछ तो 2011 का मॉडल है। तो उसने मेरे सबसे अच्छे मैकेनिक के पास दे दी गाड़ी बनाने के, मतलब हमारे बहुत पहचान का मैकेनिक है, उसको दिया। तो उसने खोला किया, उसका प्रॉब्लम गाड़ी का था कि गियर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ओवर हीट हो रहा था गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स ऑटोमेटिक रहेगा, ओवर हीट होगा तो गियर नहीं डालता है, न्यूट्रल में रख देता है। तो ये बात हो गई थी। तो उसने वो मैकेनिक को दिया, तो उसने क्या किया, इंजन का हेड ख़राब है बोल के बोला। इंजन के हेड के वजह से जो अपना कूलेंट है वो ठीक से नहीं घूम रहा है, ऐसे उसने बताया। तो उसने हेड चेंज किया, सेकेंड हेड डाला, उसने किया 26,000 बिल। उसका 26,000 बिल दे के भी गाड़ी जैसी थी वैसी ही है। तो उसने हमको दूसरी तरफ भेजा कि गियर बॉक्स को कूलेंट नहीं मिल रहा है, गियर बॉक्स का प्रॉब्लम है। तो उसके पास लेके गया,
बोला तुम्हारा सिर्फ 6,000 का काम था और तुमने उसके लिए एक महीना डाल दिया और 26,000 डाल दिए हैं। अभी वो 26,000 डाले, इसके लिए मुझे और 4,000 का काम बढ़ गया, ऐसे उसने बताया। तो यही बात है कि जिसको अच्छे से जानकारी है उसके पास गाड़ी लेके जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाड़ी के बारे में खुद जान लो। मेरा तो ये मानना है कि खुद एक 10-20% तो खुद को मालूम होना चाहिए गाड़ी के बारे में, क्योंकि मैकेनिक बाहर वाले सब लूटने में लगे हैं। वो थोड़ी अच्छी बात नहीं होगी बाहर वाले पे इतना ट्रस्ट करना। अपनी गाड़ी मतलब एक अपना मेंबर है फैमिली का, तो उसके बारे में थोड़ी तो जानकारी होनी ही चाहिए। मतलब आदमी को इतना तो समझ में आना चाहिए कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, अपने को वो सब करने में टाइम भी नहीं है और उतना सब हथियार ये वो कोई भी हमारे पास नहीं रहता है, लेकिन इतना जान लेना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी को हुआ क्या है, प्रॉब्लम कौन सी चीज़ में है। नहीं तो हम जाके मैकेनिक पे इतना ट्रस्ट करते हैं ये हो रहा है, वो 100 चीज़ें खोल के बैठता है। आई वो तो बात अलग है, ये मारुति सुजुकी जो रेगुलर कार्स है उसकी बात थोड़ी अलग है, उसको उतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है तो चलता है। लेकिन ये जर्मन कार्स जितनी है, ये जर्मन कार्स में पूरी चीज़ें एक के ऊपर एक डिपेंडेंट बनाई हुई है। मतलब एक चीज़ को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो दूसरी चीज़ को अफेक्ट करेगा। तो ऐसा, और हर जगह पे सेंसर लगे हुए हैं, हर जगह पे, मतलब हर एक पार्ट को सेंसर पे जोड़ा है। तो ये चीज़ ऐसी बात है कि तुमने इसको एक वो जो लैपटॉप मिलता है वो भी अगर जोड़ के देखा तो भी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। लेकिन लोकल में वो सबके पास अवेलेबल नहीं रहता है, तो हम लोग जाके ऐसे दे देते हैं गाड़ी, उनको वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है। वो अपना जनरल दिमाग लगा के एक्सपीरियंस के बेस पे खोलता है गाड़ी, तो खोलते टाइम भी उससे एक दो सेंसर खराब होते हैं। तो यही बात है जर्मन गाड़ियों की, जो सेंसर जितने हैं उस पे काम चलता है, इसलिए इसका मेंटेनेंस महंगा है, बाकी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये बात है कि जो प्रॉब्लम है अगर वही काम करेगा तो आपको मेंटेनेंस महंगा नहीं है इसका। लेकिन एक खोलने को जाके दूसरा काम निकालेंगे तो बढ़ेगा ही ना मेंटेनेंस। तो ऐसी चीज़ें हो रही है मार्केट में। टायर पंक्चर है बोल के पूरा टायर बदलने का आता है, ऐसी बात है। मतलब थोड़ी जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए लोग इतना लूटने में लूट रहे हैं। मतलब काम तो वही है जिसको जितना मुझे अगर जानकारी नहीं है, किसी को है तो उसको पैसा देना पड़ता है। लेकिन पूरी जानकारी जिसको है उसी के पास जाओ। बात यहाँ पे पैसे की नहीं है, बात है तुम्हारे कार की रिलायबिलिटी की। अभी ये गाड़ी मैंने खरीद के 10,000 किलोमीटर चलाई है, अभी भी मेरा ये नहीं है, सर्विस हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने अकेले ने ये गाड़ी चलाई है, किसी को नहीं दिया है चलाने को। तो मुझे पूरा मालूम है कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है और गाड़ी कैसे चलानी है, सब मालूम है। इसलिए मुझे वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आगे चल के भी। हाँ, लेकिन मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्या है मेंटेनेंस, मतलब ऑयल और पानी, ये दो ही चीज़ें देखने की। इंजन में ऑयल जो है उसका जो गाढ़ापन रहता है वो चेक करना, और अपना कूलेंट सही से है या नहीं उतना देखने का।
वही दो ही चीज़ अगर तुम अच्छे से करोगे तो तुम्हारे कार को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वही सेम बात अपने बॉडी के बारे में भी है। पानी और खाना जो इनटेक है वो अगर अच्छा रहेगा तो आपको आउटपुट भी अच्छा ही मिलेगा ना। आउटपुट मतलब वही नहीं है रहता है, आउटपुट मतलब परफॉर्मेंस भी रहता है। इनटेक अगर बराबर से रहेगा तो परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, नहीं तो गाड़ी जवाब दे ही देगी एक लिए। वही बात है ये, जैसे गाड़ी के बारे में वही बॉडी के बारे में। ये बॉडी को भी ऐसे समझो कि ये बॉडी हमने खरीदी है, हमको इसको चलाना है अच्छे से, तो अच्छे से चलाना है तो इसकी भी केयर करना ज़रूरी है। जो इनटेक ले रहे हो आप उसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। जैसे इसको भी पेट्रोल देते हो गाड़ी को, जो पेट्रोल में भी थोड़ी भी खराबी रहेगी, अगर पानी मिक्स पेट्रोल आ गया नहीं तो कचरा आ गया तो इसका कोई प्रॉब्लम आता है ना। तो वही बात बॉडी के बारे में है। सिर्फ चीज़ें इतनी है कि तुम बॉडी में गोली वगैरह लेके काम कर सकते हो, इसके डायरेक्ट पार्ट चेंज करना पड़ता है। अभी तो इंसान के भी पार्ट चेंज करने पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसा तो खाना बन रहा है। डायरेक्ट किसी का किडनी चेंज कर दिया, किसी का हाथ चेंज कर दिया, पैर चेंज कर दिया, वो घुटना चेंज कर दिया। और सबसे ज़्यादा तो दांत के बारे में चल रहा है। दांत तो हर एक 100% इंसान के दांत खराब है, क्योंकि जो तेल आ रहा है वो भी खराब आ रहा है। शुगर के बारे में तो सब जानते हैं कितना खराब चीज़ है शुगर। अभी यंग लोग उससे थोड़ा, जेंजी लोग थोड़ा उससे अच्छे से वाकिफ है, तो वो शुगर कटिंग ये वो डाइट सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यही बात सब लोग करना चाहिए, ऐसे नहीं कि 5-10% लोगों ने किया तो हो जाएगा। हमारे इंडिया में 10 लोगों में से सिर्फ 3 लोग हेल्दी है, 7 लोगों को डायबिटीज, शुगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत से ऐसे रोग है, सबको है। और ये सर्दी खांसी तो ऐसी चीज़ हो गई है आजकल। पहले जब हम छोटे थे तब हम जानते हैं कि कोई भी जो ऐसी जो फीवर, मतलब ये जनरल फीवर वगैरह रहता था, 3 दिन से ज़्यादा कोई भी नहीं रहता था। 3 दिन, डॉक्टर भी 3 दिन की गोली देते थे। वो बात अलग थी कि वो रोग भी 3 दिन में ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज ऐसा दिख रहा है, अभी मुझे ही ये कफ है, 1 महीना हो गया फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। वो कफ की वजह से खांसी आती है, सर्दी आती है, बहुत परेशानी होती है। तो ये भी कैसा है, अपना नाक भी कैसे काम करता है, जैसे इसका एयर फिल्टर है। कुछ कचरा आ गया तो उसको भी गाड़ी भी अपना झटका देती है ना, वैसे ये चीज़ है। तो हेल्थ के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आजकल हेल्थ का। और वर्कआउट, जो अच्छे से रोज वर्कआउट करता है ना, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और वो ऐसा एक्टिव रहता है। अभी मैंने खुद को ही देखा है, मैं जब जिम जा रहा था तो थोड़ा एक्टिव था। अब मैं 6 महीने से मुझे लग रहा है मैंने जिम छोड़ दिया है, तो और घर में करूँगा वर्कआउट सोचा था। घर में तो एक दिन उठाया नहीं जा रहा है घर में वर्कआउट करने के लिए। तो ऐसे दिख रहा है कि मैं बहुत आलसी हो गया हूँ। कुछ पानी भी पीना हो तो मैं उठता नहीं हूँ, थोड़ी देर बाद पियेंगे ऐसा करके छोड़ देता हूँ। तो इतना आदमी आलस में आ जाता है। और रेगुलर लाइफ भी अपनी वैसी हो गई है, जो काम है उतना ही करने का,
और बैठ जाने का। तो इससे वही चीज़ें होती है, फिर सब प्रॉब्लम आके हेल्थ पे आ जाएगा। वही पैसे आप जिम में खर्च करो जो हॉस्पिटल में खर्च करने वाले हो। जितना आप जिम में खर्च करोगे उतना ही आपको अच्छी बात है। अस्पताल में जाके खर्च करके उतना परेशानी लेने से अच्छा है जिम में खर्चा करो, बहुत अच्छी बात है। और जिम की वजह से तुम्हारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और उतना काम करने के लिए भी उसको नेचर वैसा हो जाएगा आपका। जितना हेल्दी बॉडी उतना हेल्दी माइंड, उतने हेल्दी डिसीजंस होंगे आपके। अगर एक चीज़ भी बदल दोगे ना, पूरी आपकी ज़िंदगी बदल देगी, ऐसी बात है। मैं अभी साइट पे भी आज जा रहा हूँ, कब से काम चालू है कुछ उसका ये भी नहीं है, मुझे हिंट भी नहीं है क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। सिर्फ फ़ोन पे वो बताते हैं, हम इधर से पेमेंट भेज देते हैं। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी आलस जैसे ही आदमी के अंदर आ जाता है तो ये चीज़ें हो जाती है, सभी जगह पे नुकसान होना चालू हो जाएगा। वही बात है, मैं भी अभी जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। आप लोग भी थोड़ा अपने हेल्थ के बारे में सोच के ज्वाइन करो, अपनी गाड़ियों की भी अच्छे से देखभाल करो। आजकल यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल है, जिसके भी बारे में आपको परेशानी आ रही है सर्च करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते तो वो बात अलग है, लेकिन आपको प्रॉब्लम के बारे में तो पूरी जानकारी हो जाएगी। डॉक्टर लोग भी जो दवाई दे रहे हैं उसको भी ठीक से सर्च करो ऑनलाइन, क्योंकि मुझे तो आजकल डॉक्टर लोगों पे भी भरोसा नहीं है। वो भी 50 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए भर के डॉक्टर हो रहे, तो उनको उतना ही बात है, वो अपना सिर्फ घर भरने का देख रहे हैं, अपना वसूली करने का देख रहे हैं। उनको कस्टमर एक आदमी को, बीमार आदमी को कस्टमर की तरह देखने की आदत हो गई है। तो बहुत गलत चीज़ें हो रही है आजकल। हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान ही अगर ऐसा रहेगा तो क्या विश्वास रखेंगे उसके ऊपर। दिमाग को जब भी तुम घर से बाहर या घर के अंदर रहो, कुछ भी रहो, दिमाग को एकदम ठंडा रखो। कोई कुछ कैसी भी बात करने दो, सोच समझ के जवाब दो, क्योंकि आजकल इंसान के अंदर पेशेंस लेवल इतने कम हो गए हैं। मैंने सुना है अभी एक जनरल सर्वे हुआ था, तो अभी इंसान के पेशेंस की लेवल इतने कम हो गए, 15 सेकंड पे आ गए। इंसान 15 सेकंड में रिएक्ट कर जाता है, अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, 15 सेकंड में इंसान उसको रिएक्ट कर रहा है। तो ये बात अच्छे से दिमाग में रखो कि हमको कम से कम 30 सेकंड तो देना है किसी भी बात को, क्योंकि इतने जल्दी अगर तुम 15 सेकंड में अगर रिएक्ट करोगे तो गलत ही डिसीजन लोगे, ये बात तो तय है। अपने आप को टाइम दो, सामने वाले की बात अच्छे से सुन लो, इमोशन सुन लो, फिर रिएक्ट करो।
ये तो नुकसान तो हमारा ही होने वाला है। ये सब मुझे भुगत करने के बाद मैं ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा नुकसान हो गया है। वैसे गुस्से में आके कुछ भी कर दिया और नुकसान हो गया, कुछ भी बात कर दिया, कुछ भी तोड़ फोड़ दिया। और ये सब बातें ज़्यादा तो हो रही है मैरिड लोगों में। तो थोड़ा जिसकी भी शादी हुई है बहुत शांति से काम लो भाई। किसी की कौन सी भी बात रहने दो, आराम से सुनने का, आराम से रिप्लाई करने का। एक ही चीज़ हो सकती है उसके बारे में। बड़े कर्व में भी ना एकदम आराम से घूमती है पोलो। इसका स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आता है। जो वोक्सवैगन, सिर्फ मैंने वोक्सवैगन ही चलाई है, इतनी ज़्यादा चलाई है वोक्सवैगन कि इसको ऐसा एक MM पे गाड़ी चला सकता हूँ मैं। कार है 2017 की वोक्सवैगन पोलो GT ऑटोमेटिक, पेट्रोल ऑटोमेटिक। 2017 की, मतलब आज इसको हो गए 6 और 3 9 10 साल हो गए इसको भी। अभी मैं ये इसमें डालूंगा गाड़ी, आप देख लो। इसका सिर्फ इसका आवाज़ आ रहा है, तो इसको बोलते हैं जर्मन इंजीनियरिंग। अगर मैंने ये इसको क्या ग्लव बॉक्स का इसको अगर पकड़ा तो गाड़ी में कोई भी इतना सा भी आवाज़ नहीं आता है 10 साल के बाद भी। और ये है 4th ओनर कार है, तो समझो किसने कितनी चलाई होगी गाड़ी। अभी इसका लास्ट ओनर मैं हूँ। तो यही चीज़ें होती है, थोड़ी महंगी होती है गाड़ियाँ, लेकिन इतनी क्वालिटी रहती है इसकी। आज भी मैंने देखा कि ये कार में आदमी आज तक मरा नहीं है, इतनी तो सेफ है इसकी। बिल्ड क्वालिटी भी इतनी सेफ है। स्टेबलाइजेशन के बारे में वोक्सवैगन को ना कोई बीट नहीं कर सकता, ऐसे तो मुझे लगता है। अभी मैंने BM नहीं चलाई है, इसके बाद वाली हमारी पहली कार BM ही रहेगी, BMW। क्योंकि अभी मुझे ऐसे मेरी साइड ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे मैं BM लेके नहीं जा सकता, इसलिए हमने ये गाड़ी लिया हुआ है। ये इतनी छोटी है, कहीं पे कैसे भी लेके जाओ। ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लेकिन इसका व्हील बेस भी बहुत कम है, इसलिए ना उतना नहीं फर्क पड़ता है। गाड़ी कहीं से भी मैं निकाल लेता हूँ। और उतनी अभी इसकी इतनी आदत हो गई है ना, कहीं से कैसे भी गाड़ी चला सकते हैं हम लोग, उतना प्रॉब्लम नहीं आता है किसी बारे में।
एवरेज मुझे लगता है आधा घंटे बाद कोई गाड़ी इधर से गुजरती रहेगी। मज़ा आता है ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने में, एकदम आराम से गाड़ी चलाओ, कोई हॉर्न की टेंशन नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है, कोई रोकता टोकता नहीं है रास्ते में। अभी मैं इसको परेशान करूँगा क्योंकि अपने जैसे ये भी आराम से घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं ले रहा है लेन का, इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, मेरे साइड नहीं दे रहा है, उसको तो क्या टेंशन है, आराम से जा रहा है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, हम भी आराम से चलेंगे। तो चलो भाई लोग, मेरा तो आ गया है अभी साइड, बाकी बातें फिर रिटर्न जाते समय करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए अपडेट्स के लिए फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ नया टॉपिक आपको भी मालूम है, अगर नए टॉपिक के बारे में जानकारी भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कंटेंट तो मुझे भी नहीं मिल रहा है, उतना दिमाग नहीं चल रहा है मेरा।